तो चलो बच्चों, आज फिर हम आपके लिए कुछ आयतन से संबंधित डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए। जरा एक एक करके देखेंगे और फिर इनको करने का सरल तरीका भी समझेंगे। देखिए, इसमें कहा एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको करने का एक सरल तरीका उन्होंने कहा, एक घन के प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर। दुगना करने पर का मतलब, तो मान लीजिए भुजा जो है आपकी, भुजा है मान लीजिए ए, पूछा काय में तो संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, किसका, घन का। संपूर्ण पृष्ठ लिख दे रहे हैं यहां पर हम, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा भाई, जैसे हमने बताया था 6a² हो जाता हमारा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसकी भुजा को अगर दुगना कर दिया जाए। भुजा को दुगना करने का अर्थ क्या हुआ भाई, अगर ये 2a हो जाए तो संपूर्ण पृष्ठ फिर कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा ये देख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ जैसे जैसे कहें वैसे कर दीजिए, तो ये आपका 6 × 2a² का होल स्क्वायर है 24, कितना 24a² आपका आ गया। वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि पूछी है ना, प्रतिशत वृद्धि। कैसे करेंगे भाई, 24a² में से 6a² घटा दीजिए और 6a² से भाग कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूंकि प्रतिशत में पूछा है। तो ऊपर आपका आया 18a², कितना आ गया 18a² बटे 6a² गुणा 100, तो इससे 3 बार कट गया है। तो इस प्रकार से 300% की वृद्धि आ गई भाई संपूर्ण पृष्ठ में। कितनी, 300% की वृद्धि हो गई हमारी। ये इस प्रकार से आंसर हमारा बन जाता है। यहाँ एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा दो बेलनों के आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात कितना है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना। पहले कहा है दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, तो पहले आप त्रिज्याएं लिख दो यहाँ पर, त्रिज्याएं लिखने का करने का बहुत सरल तरीका आप देख रहे हैं। यहाँ पे लिया 2:3, ऐसे ही करके लिख दीजिए। आगे क्या कहा, उनकी ऊंचाई का अनुपात और दे रखा है, तो ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे, ऊंचाई लिख दीजिए यहाँ पर। ऊंचाई का अनुपात कितना है इनका, 5:3, 5:3 है। तो उसमें क्या कहा, उनके आयतनों का अनुपात कितना है। अब आयतन को लिख देते हैं बस। यहाँ पर आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। अब लिखेंगे आयतन, आयतन कितना होगा, पाई, r का मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4, h का मतलब 5, अनुपात, फिर पाई, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना 9, और गुणा h का मतलब 3। अब क्या करना, पाई से पाई काट दो, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा तो ये बना 5 चौक 20, अनुपात 9 तिया 27। तो कितना अनुपात आ गया, 20:27 आपका आंसर हो जाता है हमारा। कौन सा, 20:27, यानी 20 प्रकार से आंसर बन जाता है हमारा। अब चलो इसी के जैसा एक प्रश्न और ले लेते हैं। इसमें कहा गया है दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं क्रम से 3:5 के अनुपात में हैं तथा उनकी ऊंचाई क्रम से 2:3 के अनुपात में है। उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सेम प्रश्न है, तो उसी तरह से हम करते हैं। पहले लिख देंगे हम त्रिज्याएं, जैसे मैंने पहले कहा था वैसे ही कर लीजिए। कितनी कितनी त्रिज्याएं हैं भाई, यह है 3:5। इस प्रकार से इसकी एक त्रिज्या आपको यहाँ दे रखी है, और इसके बाद क्या दिया है, इसकी ऊंचाई दे रखी है भाई। चलिए ऊंचाइयाँ भी निकाल लीजिए इसकी।
ये कितनी कितनी है भाई, इनका अनुपात है 2:3। पूछा किसका मान है इन्होंने, उन्होंने पूछा है कि वक्र पृष्ठों का, किसका, वक्र पृष्ठों का। तो वक्र पृष्ठ यहां पर लिख दीजिए बस, वक्र पृष्ठ। कैसे निकालेंगे, 2 पाई, 2 पाई का मतलब 2 पाई से इधर गुणा करो, r का मतलब 5 और h का मतलब 2, 2 पाई r h, वही काम इधर कर देंगे। 2 पाई r का मतलब 5 और h का मतलब 3। तो इस प्रकार से पहला जो अनुपात था हमारा था 3, इसको लिख देंगे क्या, ये गलती, सॉरी, इसको लिखेंगे 3:, कितना, 3:5। तो यहाँ भी 3 आ जाएगा आपका करके, यहाँ पर आपको 3 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कट गया भाई, देखिए पाई से तो 2 पाई कटा, 3 से ये वाला 3 भी साथ कैंसिल हुआ, तो ये अनुपात आपका कितना आ गया, सीधा सीधा 2:5। कितना है, इस प्रकार से 2:5 कौन सा, पहला ही आपका ये आंसर हो जाता है हमारा। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर तथा आयतन 294 घन मीटर है, इनके व्यास का उसकी ऊंचाई से क्या अनुपात है। अब देखिए जो जो यहाँ पर दिया उसको हम लिख लेते हैं। वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है, 2 पाई RH का मान दे रखा है 264, या फिर ये कह सकते हैं हम इसको पाई RH का जो मान है इसे 2 से भाग कर दें तो ये हो गया 132। इसका मान ही हमारे पास आ गया किसका, पाई RH का 2 से भाग करा इसको, तो ठीक है। चलिए और क्या दिया उन्होंने, आयतन, आयतन कितना दे रखा, आयतन होता है पाई r²h, ये दे रखा है कितना 924 घन मीटर, ये आपको दे रखा है। हमें पहले r का मान निकालें अगर, तो r का मान क्या करेंगे, इसके अपॉन में इसको लिख दीजिए, क्या करें, यहाँ कर दीजिए पाई r² बटे ये लिख दीजिए क्या, पाई RH, और ये कितना हो गया 924 बटे 132। इस प्रकार से आपका आ जाता है। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका कितने बार, 7 बार 7 चला जाएगा, 7 से काट दें, 7 दूनी 14 का 4 और 7 या 21 और 1 22, 7 एकम 7 और 2 9, तो कितनी बार, ये 7 बार पूरा पूरा कट गया। तो यानी आप ये एक बार, तो कुल मिला करके क्या 7 बटे 1 आ गया किसका, यहाँ से S से H कटा, पाई से पाई कटा, यानी R का जो मान है वो आपको 7 आ गया, कितना 7। अब इस R का मान आप यहाँ पे रख दीजिए यहाँ, तो तब H का मान आपको मिल जाएगा। क्या अर्थ हुआ इसमें रखेंगे, तो ये हुआ R का मान 7, यानी पाई का मान रखिए 22 बटे 7, R का मान रखिए 7 गुणा H और बराबर 132। 7 से 7 काट दीजिए, तो इस प्रकार से आपको ये मिला H बराबर 132 बटे 22, 132 बटे 22। इसको हम अब काट दें अगर, तो क्या आएगा यहाँ से, अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 11 से काट दें, 11 एकम 11, 11 दूनी, देखिए 11 एकम 11 और ये 11 दूनी 22 हो गया, 11 से इसे काटिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कुल मिला करके ये 6 बार कट गया, कितना 6 बार। सब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है व्यास का और किसका है, व्यास। अब लिखेंगे व्यास, उसके व्यास मीटर उसका है, इसके व्यास का उसकी ऊंचाई, व्यास अनुपात ऊंचाई, ऊंचाई व्यास कितना है इसका दुगुना होता है, यानी 2 गुणा 7 अनुपात ये कितना हो जाएगा 6, 2 से भाग कर दो तो ये हो गया 7:3, कितना हो जाता 7:3। तो 7:3 कौन सा आंसर आ जाता है, D। फिर इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाता है हमारा।